जंगल राज नहीं है। अरे जंगल राज में कभी मंत्री को भागना पड़ता था। आज आपका मंत्री, बिहार सरकार का मंत्री भाग रहा है रोड पे से, जनता खदेड़ रहा है। क्यों खदेड़ रहा है? जब आप सही से जंगल राज को भगाना ही चाह रहे हैं तो क्यों आप खदेड़ा रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? बिहार की जनता समझ चुके हैं कि लालू का भय दिखा के ये 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं और अब लालू दो समुदाय के लोग उनको ही नेता माना है। पप्पू यादव को कभी नेता नहीं माना या और किसी भी यादव को नेता नहीं माना। और जिस नीतीश चच्चा के साथ रह के तेजस्वी ये उनका सपना रहा, तो बिहार की जनता आखिर उनके साथ क्यों नहीं हो पाती? पूर्ण बहुमत से जेडीयू कभी क्यों नहीं आ पाती? इसका कारण मात्र एक ही है कि बिहार में जातिगत और उत्तर प्रदेश में जातिगत संरचना बना हुआ है और उस जातिगत संरचना को तोड़ने के लिए एक बार छपरा की धरती में जन्मे जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत को, तो उसी तरह की क्रांति की जरूरत है। एकदम पूरी क्रांति चाहिए। हाँ, और वह क्रांति ऐसी होनी चाहिए जो आज मेरे देश के, मेरे राज्य के नौजवान हैं, वह आज थोड़ा थोड़ा जब से मोदी जी का लहर आया है तो जातीय उन्माद को कम किया है। जातीय उन्माद कम हुआ है? हाँ, अभी कम हुआ है और व्यक्तिगत आप कैसे हैं उसके हिसाब से वोट मिल रहा है। हाँ। अभी जनसुराज की बात कर लें तो जनसुराज एक ऐसे अपने को किंग मेकर पहले समझते थे। नीतीश जी के साथ काम किए, नरेंद्र मोदी के साथ किए, ममता दीदी के साथ किए, ऐसे कितने पार्टियों के साथ काम करके लगभग 1000-2000 करोड़ उन्होंने इकट्ठा किया और उनके मन में एक ऐसा विश्वास जगा कि भाई चलिए जब हम दूसरे को बना सकते हैं तो हम ही राजा क्यों नहीं बन जाए। और जनसुराज के जो अभी प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी जितने भी पहले 2020 में चुनाव लड़ने वाले विधायक जो हार चुके थे, जिनका वोट प्रतिशत किसी भी पार्टी से था या निर्दलीय था, उनको मिला के इकट्ठा किए। उन्होंने अपना बात विचार रखा और कहे कि समाज में नए नेता को हम प्रवोक करेंगे। और उन्होंने क्या किया, फिर लोगों को इकट्ठा तो जरूर किया, लेकिन वह पुराने दलों के जो ऐसे नेता जो समाज के विरुद्ध कुछ काम किए हैं तब ना उनको चुनाव में हराया गया, उनको साथ में लेके एसपी पे बोला हुआ नहीं है, वो काट कर लगाया गया है, समझे? अच्छा, उनके सभा में युवा सुनिए तो सभा में ये कहते हैं कि भाई आप आइए और तेजस्वी की सरकार बनेगी, तो कहते चुप रहो, बकवास मत करो। तो आप ऐसी डायरेक्ट किसी को बोलिएगा तो क्या कहेंगे? पार्टी अच्छा, से क्या पार्टी से उनको निष्कासित किया गया है, तो पार्टी के बारे में क्यों सुनना चाहेंगे? उसमें है ही नहीं वो, तो बेचारे को तो निकाल दिया गया। तो निकाल दिया गया, कुछ गलती की वजह से नहीं है। ठीक है, गलती कर दी। देखिए कहीं ना कहीं कई ऐसे युवा हैं सर जो आज भी प्रशांत किशोर की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभावित भी हो रहे हैं कि वो पलायन पे बात करते हैं। ये मुद्दा कभी कोई उठाया नहीं। दूसरा कि उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार छठ पूजा के बाद कोई भी भाई वापस नहीं जाने वाला, अगर वो आते हैं और वोट करके जाते हैं तो। जितना उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में खर्च किया, अगर पंचायत लेवल पर कुछ व्यवस्थाएं बनाते, किसी भी तरह का व्यवस्था बनाते, टेक्निकल कुछ ट्रेनिंग का, उतने पैसे में पूरे बिहार के लगभग 8400 पंचायत में खुल गया होता। लेकिन उनके अंदर एक ही जुनून सवार है कि नहीं भाई, नीतीश जी ने मेरी बातों को नहीं माना, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाया या मंत्री नहीं बनाया। तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे उप मुख्यमंत्री हो, आप देखिए जिज्ञासाएं कभी कभी जो बहुत तेज और चालाक आदमी होता है ना, वो बड़ा दूर निशाना लगाता है। तो निशाना वहाँ कामयाब नहीं हुआ प्रशांत किशोर जी का, तो अब सोचे कि चलिए भाई, जैसे लालू जी की सत्ता को नीतीश जी ने वहां से अलग होके अपने आप में कायम किया सत्ता, उसी तरह से नीतीश जी से इस सत्ता अपने आप में जनसुराज वाले करना चाह रहे हैं, जो इनके बस का चीज नहीं है। अच्छा, तेजस्वी के बारे में भी सवाल होगा। तेजस्वी के साथ भी आपने शुरू में जिक्र किया कि ना चाहते हुए भी उनके साथ सरकार चलाएं। तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, दरअसल देखा जाए यादव परिवार को ही बिहार की जनता में, खास करके यादव समुदाय के लोग उनको ही नेता माना है। पप्पू यादव को कभी नेता नहीं माना या और किसी भी यादव को नेता नहीं माना। और जिस नीतीश चच्चा के साथ रह के तेजस्वी यादव ने कुछ राजनीति की पहलुओं को सीखा है, इसलिए समय आने पर बिना नीतीश चच्चा का आशीर्वाद का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? एक सवाल होगा, जंगल राज नहीं है। अरे जंगल राज में कभी मंत्री को भागना पड़ता था। आज आपका मंत्री, बिहार सरकार का मंत्री भाग रहा है रोड पे से, जनता खदेड़ रहा है। क्यों खदेड़ रहा है? जब आप सही से
जंगल राज को भगाना ही चाह रहे थे, क्यों आप खदेड़ा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं आप? भगाना चाह रहे हैं ना, जनता भगा रही है। जनता में आक्रोश बैठा हुआ है। इस बार मतलब बदलाव होकर रहे हैं। जरूर होना चाहिए, लेकिन ये वोट कटवा जो सरकार को खेल रहे हैं ना, जिसको फंडिंग किया जा रहा है ना, ये वोट कटवा यही कुछ न कुछ बिगाड़ेगा प्लान, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वोट कटवा प्लान बिगाड़ रहे हैं। और कोई, अरे आप उपचुनाव ठीक है, चार पीके मिश्रा प्लान भाजपा का बी टीम है हाँ, और बिहार की जनता समझ चुकी है ये बी टीम में काम कर रहा है। बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव हुआ था, प्रशांत किशोर जी कह रहे थे सेमीफाइनल है, हम जीतेंगे, क्या हुआ? क्या हुआ? एक सीट भी जीत के दिखाते ना। हाँ? आपका कैंडिडेट सेकेंड नंबर पे भी नहीं आया, सेकंड नंबर पे सेकेंड नंबर पे भी नहीं आया। कह रहे हैं नई नवेली पार्टी हमारे इतना भी आ गया तो हम नई लोग लेवली पार्टी है बस। देखिए एक बात और बताना चाहते हैं हम, ये एगो कार्ड बांटते चलते हैं। अब आप लोग मीडिया वाले पता होगा, एगो कार्ड, कौन एक सा कार्ड? सुनिए ना, एक होता है भर्ती ढकोसला देना, जिसमें कि कुछ पैसा वगैरह दिया जाता है, एक होता है खोखला ढकोसला देना जनता को, जो कि बस एक खोखला ही थमा रहे हैं कि हम आएंगे तो ये देंगे। अरे आइएगा तब दीजिएगा ना भाई, पहले आप जनता को बस एगो खोखला चुनाव के वोट के नाम पे एगो एटीएम कार्ड जैसा कार्ड देते हैं कि ये मतलब आयुष्मान कार्ड जैसा था ना, उस तरह के एक कार्ड देते हैं। हाँ, तो क्या हमारे बिहार के जो जनता है, आप भी जनता में आते हैं, उन्हें पढ़े लिखे नेता नहीं पसंद है? क्योंकि प्रशांत तो काफी पढ़े लिखे हैं और तेजस्वी की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी बात है, और जिस तरीके से वो बताते 2500 रुपया माई बहन योजना में भी वो आंकड़ा करके बताते कि हमारा बिहार के अपने आप में कायम किया सत्ता, उसी तरह से नीतीश जी से इस सत्ता अपने आप में जनसुराज वाले करना चाह रहे हैं, जो इनके बस का चीज नहीं है। क्या हमारे बिहार के जो जनता है, आप भी जनता में आते हैं, उन्हें पढ़े लिखे नेता नहीं पसंद है? क्योंकि प्रशांत तो काफी पढ़े लिखे हैं और तेजस्वी की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी बात है, और जिस तरीके से वो बताते 2500 रुपया माई बहन योजना में भी वो आंकड़ा करके बताते कि हमारा बिहार का जीडीपी क्या है, उस अनुसार तो तेजस्वी यादव को कैलकुलेटर दे दिया जाए तो उन्हें नहीं जोड़ने आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस देश में हम हैं, इस देश में ऐसे भी नेता हुए हैं जो क ख ग नहीं लिखते थे, सिग्नेचर नहीं करते थे, हाँ। वो मुख्यमंत्री तक हुए और इस देश के क्या क्या मंत्री बने और इस देश की व्यवस्था बनाए। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स किसी भी सरकार को चलाती है, पढ़े लिखे लोग चलाते हैं, उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो उनको राय देते हैं। तो यह संविधान बनाने वाले लोगों ने उस समय बहुत बड़ी भूल कर दी कि वह उस समय कंप्लीट यह बनाना चाहिए कि अगर इस देश पर वही राज कर सकेगा जिसके बच्चे कम से कम बॉर्डर पर होंगे, वही राजनीति कर सकते हैं। उनमें त्याग की भावना होनी चाहिए। क्या ऐसा है क्या? आज भी कानून बदल दिया जाए कि भाई वही चुनाव लड़ सकेंगे विधानसभा का या लोकसभा का जिनके बच्चे कहीं न कहीं सैनिक में है? ऐसा नहीं होगा। या कंप्लीट किसान हैं जो समाज और पंचायत की व्यवस्था को समझते हैं। बिहार की जनता समझ चुके हैं हाँ। कि लालू का भय दिखा के ये 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं हाँ। और अब लालू उतना बदल चुके हैं, उनके लड़के बदल चुके हैं और बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। प्रशांत या तेजस्वी? तेजस्वी। तेजस्वी, हाँ मतलब कि वो बिहार को तरक्की पे ले जाएंगे। हाँ, काम करेंगे, विकास करेंगे। अच्छा, चलिए युवाओं से भी बातचीत करते हैं। प्रशांत या तेजस्वी, नेता कैसा होना चाहिए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ, क्यों? क्योंकि रोजगार का बात करते, विकास का बात करते और हाँ। उन्होंने करके दिखाया, इसलिए। अब रोजगार और पलायन के तो मुद्दा प्रशांत किशोर जी व्यवसाय का बात करते हैं। अच्छा, ई तो आज तक ये नहीं बताया कि इनको फंड कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से इतना ला रहे हैं चुनाव में फंडिंग पैसा। का तो उन्होंने ये भी कहा कि आज तक जेडीयू आरजेडी से किसी ने नहीं पूछा, हम ही से पूछा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से सब पार्टी बताया, आज तक हाँ। प्रशांत किशोर जी बताया कहाँ से। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि मेरा काम है रणनीति